हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आज मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। अंशु के बर्थडे के बाद आई थिंक ये पहला व्लॉग है मेरा। और काफ़ी टाइम इस व्लॉग को इसलिए लग गया बिकॉज़ काफ़ी फ्रस्ट्रेशन, काफ़ी ऊंचा उतार चढ़ाव थोड़ा सा आ गए थे बिकॉज़ मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं थी। और साथ ही साथ अंशु के बर्थडे वाले दिन की रात से ही अंशु की तबीयत ठीक नहीं थी और शी इज़ नॉट फाइन टिल नाउ। अभी भी उसकी तबीयत जो है वो कुछ ख़राब है एंड वी हैव कंसल्टेड 2-3 डॉक्टर्स ऑल्सो। तो मेरे भी आई वॉज ऑल्सो नॉट गुड और डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी कंप्लीट रेस्ट। उन्होंने मुझे रेस्ट के लिए कहा था और तो इसीलिए कुछ टाइम वीडियो जो है आई वॉज नॉट एबल टू पोस्ट द वीडियोज़। और आज मैंने जब टीवी खोला शाम के टाइम तो मुझे पता चला कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी हैं, प्रणब दा, वो नहीं रहे। 84 इयर्स की उम्र में वो भगवान के पास चले गए हैं। तो ही वॉज़ अ वेरी गुड पॉलिटिशियन, बहुत ही कांग्रेस के बहुत ही एक बढ़िया नेता थे। और एज अ प्रेसिडेंट जब उन्होंने जो उनका प्रेसिडेंट का टेन्योर था, इट वाज रियली वेरी गुड और काफ़ी अच्छा उनका पूरा टेन्योर रहा। और प्रणब मुखर्जी जब बहुत बचपन में छोटे थे तो वो उन्होंने राष्ट्रपति भवन के पास ही वो रहा करते थे। तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन के जो बग्गी थी उसको देखकर एक बार ये बोला था अपनी सिस्टर को कि अगले जन्म में मैं इस बग्गी का घोड़ा बनना चाहता हूँ। तब उनकी सिस्टर ने उनसे बोला था कि नहीं, राष्ट्रपति भवन जाने के लिए तुम्हें अगले जन्म की नहीं, इसी जन्म में तुम्हें मतलब तुम बन जाओगे, तुम पहुँच जाओगे वहाँ। और कोई नहीं जानता था, उनकी सिस्टर भी शायद उस टाइम नहीं जानती होंगी कि वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएंगे और उस बग्गी में सवार होके ही वो घूमा करेंगे। तो एक बहुत बड़ी बात, एक काफ़ी उन्होंने पश्चिम बंगाल के बीरभूम नाम के एक डिस्ट्रिक्ट में ही वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज और वहाँ से उन्होंने राष्ट्रपति भवन तक का जो सफ़र था वो तय किया। तो एक काफ़ी सम्माननीय व्यक्ति हमने आज जो है खो दिए हैं और भारत रत्न उनको मिला था 2019 में, लास्ट ईयर। तो काफ़ी बड़ा लॉस है हमारी पॉलिटिक्स के लिए। और एक चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है वो है सुशांत मर्डर केस। और सुशांत मर्डर केस का जो हाल बनाया है मीडिया ने, मतलब आई जस्ट रियली वांट टू से, मुझे कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों। ठीक है भाई, जो मीडिया है अब वो टीआरपी के लिए कर रहे हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं क्या कर रहे हैं, बट आपको विश्वास होना चाहिए अपने देश की कानून व्यवस्था में, अपने देश की जुडिशरी में। हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को अपनी तरह से मैनिपुलेट करें। और आजकल जो एक स्पेसिफिक चैनल है रिपब्लिक, वो इस तरीके से आजकल इस खबर को चला रहा है कि मर्डर हुआ है फलाना। अरे भाई, आप जब सीबीआई, व्हेन द बेस्ट एजेंसी इन दिस, बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन दिस कंट्री इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, तो आप लोग मेरे हिसाब से तो शांत कुछ समय रहकर उनको काम करने का मौका देना चाहिए। और जो भी अगर कोई इसमें दोषी है तो उसको जो है बिल्कुल पहुंचाया जाएगा, वो जो उसकी जगह है वहाँ पहुंचाया जाएगा। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि इसमें गलती, आप बताइए, अगर किसी बंदे ने सुसाइड की है तो किसकी है? मेरे हिसाब से तो जिसने सुसाइड की है शायद उसी की गलती है। बिकॉज किसी भी केस में, किसी भी, आप कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ें, कोई कुछ भी पढ़ें या कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ें या कहीं भी आप किसी भी देवी देवताओं को या किसी भी महापुरुष को सुने, तो कोई भी व्यक्ति आपको इस चीज़ के लिए नहीं कहेगा कि आप सुसाइड कमिट करें। बट हाँ, मैं जानता हूँ कि कई बार कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाती है कि आदमी ऐसा स्टेप उठा लेता है, बट उसके लिए किसी और को दोष दे देना, वो तो आई डोंट थिंक कि जायज़ है। और जैसा कि इस केस में हुआ, अगर सुशांत सिंह कुछ ऐसी चीज़ जानते थे या कुछ ऐसा था तो ही कुड हैव अप्रोच्ड हिज फादर, हिज फैमिली, या फिर पुलिस को या किसी भी को। इतने बड़ा, अगर अब आप ये सोचिए, अगर वो इतना ही वॉज सच अ ब्राइट एक्टर, इतने जानी पहचानी, देश में इतना मान सम्मान जिनका था, काफ़ी बड़े स्टेचर उनका कहा जा सकता है था, और उसके बावजूद अगर वो पुलिस तक या कहीं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कितना इस देश में हमारा, सोचिए, कंडीशन ख़राब हो सकती है आगे समय में, कि जब इतना बड़ा आदमी ही पुलिस तक नहीं पहुंच पा रहा है, ही इज़ कमिटिंग सुसाइड। तो और तो मैं क्या ही कह सकता हूं। तो खैर, जो भी इन सब के पीछे है, सीबीआई अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है, ईडी ने भी केस रजिस्टर किया हुआ है और नारकोटिक्स ने भी केस रजिस्टर किया हुआ है। तो देखते हैं सुशांत सिंह राजपूत के इस केस का क्या निकलेगा। और हम चाहते हैं कि अगर कोई दोषी है तो उसको सज़ा मिले, बट इसके लिए हमें जो है ये इतना
चैनल्स पे और इन सब पे इतना वो नहीं मचाने की ज़रूरत है। जब एजेंसी, एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उस पर काम कर रही है, जुडिशरी है, तो हमें उन पर भरोसा करना चाहिए, उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए आई थिंक। तो आई विल ट्राई कि कल से और कि रोज़ डेली अब मैं व्लॉग्स आई विल ट्राई टू मेक डेली कुछ नया, क्योंकि बिकॉज अब वैसे तो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है बेड रेस्ट, बट आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल्सो। तो शायद कल से मैं थोड़ा थोड़ा ऑफिस जाना शुरू करूँगा। फॉर सम टाइम आई विल स्टार्ट गोइंग, बिकॉज काफ़ी काम मेरे पेंडिंग हो गए हैं काफ़ी टाइम से घर पे रहने की वजह से। तो मैं कोशिश करूँगा वो भी मेरे धीरे धीरे अब उनको भी, मुझे उनकी वो पेंडेंसी भी ख़त्म करनी है। तो और जब मैं बाहर निकलूँगा तो आई विल ट्राई कि कुछ नया रोज़ मैं करूँ और आप लोगों को तक अपनी ब्लॉग पहुँचाऊँ। तो आई विल ट्राई कि कल से मैं रोज़ नई ब्लॉग बनाऊँगा। और तो मिलता हूँ आप लोगों को कल से नई ब्लॉग के साथ। और एक बार फिर से हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ये जो बीच में 15 दिन का गैप आया, इसको ख़त्म करेंगे और दोबारा से नई ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट करेंगे। सो सी यू गाइस टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।